हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। तो आज हम डे 5 करने वाले हैं और आज हम करेंगे 19 सितंबर का शिफ्ट 1। इससे क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, 21 डे PYQ सीरीज़ जो हमारा है उसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ आपका स्पीड इंप्रूव होगा, कैलकुलेशन की स्पीड आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आप स्मार्ट अप्रोचेस सीखोगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा आउटकम देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है WXYZ इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, उसमें क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोल रहा है, तो इसे अभी के लिए स्किप करते हैं, लास्ट में आएंगे। जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि लाइक वन गो में हो जाएगा बिना कुछ पेन उठाए या फिर मन में ही, तो वैसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले करते हैं। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो 26 इंटू 18, 8 6 या 48, 8 किस में लास्ट में, इसमें ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट मूव करेंगे। R इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ए सेकंड इज ड्रॉन। अब इसे भी हम स्किप करेंगे अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव या फिगर बनाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, sin x पे पावर 7 ये पूछा है। ठीक है, अब साइन का अपोजिट होता है ये cosec x, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस 1//sin x इज इक्वल टू 2, और 2 जब भी होगा इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है 1 है, ये भी 1 है, तो वैसे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। पावर 7 करो, 8 करो, 82 करो, 1 + 1 2 ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का भी स्किप करेंगे, DI स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, जिसमें सन और वाइफ हस्बैंड का एज दिया हुआ 90, फिर 1/3 एंड ऑल। इसे हम सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में करने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में देखो इस तरीके स्पीड से करना है, ताकि आपका जो भी ईजी वाले क्वेश्चन है वो पहले हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a + 1/a इज इक्वल टू 7√3, a पे पावर 6, a पे पावर -6 यहाँ पे पूछा है। इसका मतलब ये है ना, a पे पावर 6 और 1/a पे पावर 6। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम सबसे पहले हम क्यूब करेंगे, फिर हम स्क्वायर करेंगे, कैसे भी आप कर सकते हो। अब क्यूब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बता दूँ, इफ़ a + 1/a दिया हुआ है, x मान लो दिया हुआ है, n मान लो दिया हुआ है, n है, तो a³ + 1/a³ हो जाता है n³ - 3n। तो वैसे यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब करेंगे, a + 1/a हमारा 7√3 है, तो a³ + 1/a³ हो जाएगा 7 का क्यूब 343 इंटू 3। सबसे पहले ये हो गया 3√3, 3√3 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक 3 निकल जाएगा और √3, फिर -3n, 3n कितना हो जाएगा 21√3। ठीक है, अब 3 3 = 9, 4 3 = 12, 3 3 = 9 + 1 10, 1029√3 - 21√3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1028√3। ठीक है, ये क्यूब किया तो आया। अब स्क्वायर भी करना है हमें, क्यूब के बाद स्क्वायर करेंगे तभी पावर 6 तक जाएगा। अब ये a³ + 1/a³ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे होता है n² - 2। ठीक है, अब वैसे ही कर देंगे इसका भी, 1028√3 का स्क्वायर -2, 1028 सॉरी 1008 होगा ना, 1008 सॉरी 1008। 1008 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो जब भी आप स्क्वायर करते हो तो कैसे करते हो, जैसे 100 के पास के नंबर्स का, एक बार मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना हो जो 100 के पास हो या 1000 के पास हो, कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 101 है, 102 है, 105 है, 107 है, इधर है 96 है, 97 है, 98 है, तो कैसे करेंगे। देखो 101, 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक और ऐड कर दो, 102 हो गया। अब 1 जो है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01, 1 होता है 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 2 डिजिट लेने होते हैं, 01। ठीक है, 102, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 और ऐड कर दो, 104, 2 का स्क्वायर 04। 105, 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 और ऐड कर दो इसमें, 110, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, वैसे ही 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 107 + 7 114, 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट तक आपको लिखना होता है। सिमिलर, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 और कम कर दो, यानी 92, 4 का स्क्वायर 16। अगर कम है तो और कम कर दो, ज़्यादा है और ज़्यादा कर दो, बाकी उसके बगल में स्क्वायर लिख दो उसके बस। सिमिलर यहाँ पे 97, 3 कम है, सो 3 और कम कर देंगे, यानी 94, और 3 का स्क्वायर 09। 98 2 कम है, तो 96 04। अब हमारे पास यहाँ क्या था, 1008 है ना, ये 1008 है, तो 1008 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 1008, तो 8 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे, 1016। और जब यहाँ पे थाउजेंड्स में नंबर है तो आप 3 डिजिट लो। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 64 और 3 डिजिट यानी 0 आ जाएगा, तो 1016064। ठीक है,
1016064 इसका स्क्वायर हो जाएगा 1016064। अब 3 का स्क्वायर यानी इंटू 3 भी करना पड़ेगा, फिर -2 करेंगे। अब 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 4 3 12 1 6 3 18 प्लस 1 19 1 आपके पास बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 6 3 18 1 3 1 3 प्लस 1 4 एंड 3 0 10 3 30 -2, तो 30489192 30489192 में एक 2 हटा दोगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो आपके लिए इजी था ये, ठीक है। इजीली आप कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अभी के लिए स्किप करेंगे। हाँ, ये पूछा है कि क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि x+2 का डिविजिबल हो जाए। तो हमेशा ऐसे क्या करना था, x+2 = 0 मान लो, x = -2। अब -2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 माइनस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16 माइनस ये प्लस 16 हो जाएगा, 8 2 16 प्लस 11 हो जाएगा। 16 गया, 11 - 8 हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ sin a + cos a = √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a + cot a 2 sin a cos a। इजी क्वेश्चन है। अब देखो sin a + cos a, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 3, सॉरी बीच में 2a भी तो आएगा, cos स्क्वायर a + 2 sin a cos a = 3, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 sin a cos a = 3। 2 sin a cos a की अगर हम वैल्यू निकाला जाए, 2 sin a cos a = 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin a + cos a = 1, ठीक है। sin a + cos a = 1 आ गया। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a / cos a, इसे लिख सकते हैं cos a / sin a, प्लस 2 sin a cos a का क्या वैल्यू हो जाएगा, sin a cos a क्या है हमारा, sin a इंटू है ये, sin a इंटू cos a 1 है, तो 2 sin a cos a हमारा 2 1 2 बन जाएगा, +2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, cos a इंटू sin a, ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a +2, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारा 1 बना देगा, cos a इंटू sin a 1 है, +2 2 + 1 = 3, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है 10% 20% का इस मार्क प्राइस पे, पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा। 10 और 20 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ऐड किया तो 30 - 2 दैट इज़ 28%, तो 28% पूछा है किसका, 2850 का, सॉरी 2250 का, 225 फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, 28% यानी पूछा है हमारा 72% क्या होगा इसका, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये 2 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 4 20 45 36 × 45, 36 × 45 क्या हो जाएगा, 36 9 हमारा हो जाएगा 81 × 4 324 × 5 दैट इज़ 0, 5 2 10 + 2 12 1 5 3 15 + 2 6, सॉरी 15 + 1 16, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, 1620। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ओके, कॉस्ट इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इट्स वेट का स्क्वायर है, ठीक है। इफ़ वन डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस 4:3:2:1 when the pieces were sold the merchant got 63,000 less than the one price। ओके, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो आपको पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वंडर स्टार्टेड सेलिंग एट 10 रुपीज़ पर kg बट वो उसे मिल नहीं पा रहा था, तो 7.2 पर kg में उसने बेचा, तो और साथ ही साथ फॉल्टी वेट भी यूज़ करा। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आ जाए CP लिखो SP लिखो। अब देखो उसके कॉस्ट कितना जा रहा है, 900 उसकी साइड से जा रहा है और वो 1000 कमा रहा है, ठीक है। और प्राइस कितना था उसके हिसाब से 10 था, पर वो बेच रहा है 7.2 में, सेल कर रहा है 7.2 में, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 1 0 से भी जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे 9:7.2, ये हटेगा 0 आ जाएगा। तो कॉस्ट उसका 90 था, सेल कर रहा है 72 में, यानी लॉस में बेच रहा है, और यहाँ पे 18 का लॉस है, 18/9 ये 5 टाइम्स में 20% एक्चुअल प्राइस में इसका लॉस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टोमेटोज पर kg इज इंक्रीज बाई 300%। ओके, हाउस वाइफ रिड्यूस 300%, यानी जैसे लिख सकते हो 1 था, बढ़ गया 300% तो 4 हो गया। क्लियर, ठीक है, 300% बढ़ गया तो 4 हो गया,
फॉर एग्जांपल 100 था, 300% बढ़ा, यानी 300 और बढ़ गया तो 400 हो गया, है ना। इस तरीके से रेशियो मैंने लिख दिया। हाउस वाइफ रिड्यूस इज कंजम्पशन बाई 70%, 70% से कम कर दिया, यानी 10 से 7 कर दिया, ठीक है। और 70% से कम किया, ओके, 10 से 3 कर दिया। बाई वाट परसेंटेज डज हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज, उसका खर्च कितना बढ़ेगा या घटेगा यहाँ पे पूछा है। तो प्राइस ये है, कंजम्पशन ये है, तो यहाँ पे 10, 12, 2/10 इंटू 100, 5, यहाँ पे 20% से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज़ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 32, एक बार हम सर्कल बना के देख लेते हैं, बट राउंडेड ऑफ पूछा है तो अभी के लिए थोड़ा स्किप करना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, देखो इसे आप राइट कर सकते हो, 4 6 24 + 1 25/6, डिवाइड में है तो 1/25 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 75 इंटू 5, पहले इसे ऑफ लगाना है यहाँ पे, तो ऑफ वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, 5 से जाएगा ये 25 टाइम्स में, ठीक है। अब डिवाइड है तो 75 इंटू 1/25, ये 3 टाइम्स में चला गया, 3 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो बच जाएगा 1/2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एक्स कैन फिल, इसे हम कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में 9 आवर्स में, वाई 21 आवर्स में, ठीक है। या आपका और क्या बोला है, इफ़ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स, एक्स पहले खुला है तो पूछा है कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 9 और 21 का, दोनों में कॉमन क्या है सबसे पहले वो देख लो, 3 कॉमन है दोनों में, है ना। और इसमें बच जाएगा एक 3, इसमें बच जाएगा एक आपका 7, तो 7 3 21, 21 3 63, ठीक है। 7 यहाँ आ जाएगा 3। क्लियर। अब पूछा है कि अल्टरनेट में ये खोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स, ठीक है। एक्स यानी सबसे पहले 7 काम हुआ, फिर 3 काम हुआ, तो हर 2 घंटे में 10 काम हो रहा है, ठीक है। हर 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 10 काम हो रहा है, 7 + 3 10, तो हमें कितना तक जाना है, 60 तक, यानी 6, 2 आवर्स में, तो 2 आवर्स इंटू 6 करेंगे, ठीक है। तो 12 आवर्स में क्या हो जाएगा, 12 आवर्स में 60 वर्क हो जाएगा, है ना, 60 वर्क्स हो जाएगा। 12 आवर्स में आपका 60 काम हो गया, बचा कितना है 3, तो 3 बचा है आपका, 12 आवर्स में हो गया। अब बचा कितना है, 3 को ऊपर लिखेंगे। अब नेक्स्ट कौन करने वाला था, 12, क्योंकि ये इवन नंबर है तो वापस से अब एक्स करेगा, तो 3/7 करेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पी माइनस क्यू हमें दिया हुआ है, पी माइनस क्यू है 20 डिग्री, क्यू माइनस आर है 26 डिग्री, और तीनों एंगल यानी पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर। अब इसमें आपको एंगल पी बताना है, तो एंगल पी बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 2p हो जाएगा यहाँ पे, 2p प्लस एक यहाँ p, सभी को ऐड करेंगे तो ये 3p बन गया। यहाँ पे ये 2q माइनस में, तो 2q प्लस में हमें कहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो q पूरा कट गया। सिमिलर यहाँ पे r माइनस r प्लस r पूरा कट जाएगा, तो 3p = 26 प्लस 20 हमारा ये हो जाएगा 40, 22 = 40, हो जाएगा 66, 40 प्लस 26 प्लस 180 हो जाएगा हमारा 6, 4 + 2 6, 8 + 6 14, 1, ये हो रहा है 246 आ गया। P = 82 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी इन स्कीम एट 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट ईजी है। देखो, एक मान लो x रुपये था, ठीक है, 8% 5 years, 8% 5 years यानी ये 8 × 4, 8 × 5 यानी 40x/100। क्लियर। फिर ही इन्वेस्टेड 4 times द सम, अब x था, x से 4x किया, 4x इन्वेस्ट किया, किस हिसाब से, 5% 7 years के लिए, यानी 35 × 4x/100। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट इसको आया 1620, ठीक है, 1620 को टोटल इंटरेस्ट आया, तो 35 × 4 कितना होगा, 70 × 2 140, 140x, यहाँ पे 40x, ठीक है, तो टोटल 180x/100 = 1620। ठीक है, 0 से 0 गया, 18 से 9 टाइम्स में, सॉरी 18 से 9 टाइम्स में, x = क्या आ जाएगा, 900। पूछा क्या है, b का इन्वेस्टमेंट, यानी 900 × 4x, यानी 900 × 4 क्या हो जाएगा, 3600। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डी है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स है, 150 और 250 मीटर पैरेलल है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है L1 + L2/S1 + S2 कब होगा, जब ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है,
ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम। सिमिलरली इधर भी t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन बाई S1 माइनस S2, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 150 और 250 मीटर कितना हो गया, ये 300 प्लस 100, ठीक है। 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 400 लेंथ हो गया, इधर भी लेंथ 400 हो गया, ठीक है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, अब टाइम की वैल्यू दी हुई है, S1 प्लस S2 निकल जाएगा, S1 प्लस S2 मान लो, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन बाई टी, ठीक है। तो 400 अपॉन बाई टाइम कितना है, पहले में टाइम हमारा 20 सेकेंड्स है, तो 400 अपॉन बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड मान लो, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से अब इनका क्या है, 5 सेकेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 S1 माइनस S2 अपॉन बाई L1 प्लस L2 अपॉन बाई S1 माइनस S2 विच इज़ इक्वल टू 400 अपॉन बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो S1 माइनस S2 आ गया, S1 प्लस S2 आ गया, ठीक है। तो S1 प्लस S2, S1 माइनस S2 ये कितना है, 20 है, ये हमारा 80 है, ठीक है। अब S1 क्या हो जाएगा, ऐड करके हाफ, यानी 80 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, 80 प्लस 20 100, अब 100 का हाफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। S2 क्या हो जाएगा, माइनस करके हाफ, यानी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। अब 50 मीटर पर सेकेंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हमने 18/5 से करेंगे, 15 × 18/5 ये 10 टाइम्स में, तो 180 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से 30 को करेंगे, 30 × 18/5 6 टाइम्स में, 18 × 6 = 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों किलोमीटर पर आवर, क्लियर। ईजी था ये भी, माइंड में भी किया जा सकता था, बट अब मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे अभी के लिए, या फिर आप कर ही लो। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैज़ सम मार्बल्स, कविता हैज़ 12 मोर देन रवि, ठीक है। कविता हैज़ 12 मोर देन रवि। इफ़ ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल, एक और ऐड कर दे, एक और ऐड कर दे, देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ कविता, इसका 3 टाइम्स, वुड हैव बीन इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ रवि। बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इक्वल कर दिया है, तो 4 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ठीक है। तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 13, 13 3 39 प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू 35 आ गई। पूछा क्या है, कविता के पास हाउ मेनी मार्बल्स डिड कविता एक्चुअली हैव, तो कविता के पास कितना था, 12 मोर था, यानी 35 प्लस 12 दैट इज़ 47 मार्बल्स, क्लियर। ये भी 1 गो में करने वाला क्वेश्चन था इजीली। क्वेश्चन नंबर 24, 15 kg ऑफ 10 पर kg वीट इज़ मिक्सड विथ 5 kg ऑफ अनदर टाइप, ठीक है। मिक्सचर टोटल आया है 30 रुपीज़ पर kg। अब अनदर टाइप को मान लो x रुपीज़ पर kg होगा, है ना, x रुपीज़ पर kg, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 15 रुपीज़ फॉर 10 पर kg, यानी 150 रुपये का हो गया, है ना, प्लस यहाँ 5 रुपीज़ यानी 5x हो गया, इज इक्वल टू 30 पर kg टोटल, यानी 15 किलो इधर एंड 5 किलो इधर, 30 × 20, ठीक है। ये 600 हो गया, ये हो जाएगा 150 प्लस 5x, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 450, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90, क्लियर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इससे आप 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 की जगह से मैं लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, 2 cos स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1, 4 - 3 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। वैसे ही फिर cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 कब होता है, cos 45 पे, इफ थीटा इज इक्वल टू 45। पूछा गया tan थीटा, tan 45 क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आते हैं हम DI वाले क्वेश्चंस पे। DI के क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट करेंगे सेकंड राउंड में, फिर हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसे करते हैं। तो DI का सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज स्कोर बाय C। C का स्कोर देखो 80 80 160 हो गया, 80 80 160, 160 प्लस 70 हमारा हो गया 230, 230 प्लस 60 290, 290 प्लस 70, 290 प्लस 70 हो जाएगा हमारा 360, 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा
360 प्लस 60 हमारा हो जाएगा 420। ओवरऑल कितना है 100 मार्क्स में से 1 2 3 4 5 6 600 में से, ठीक है, इंटू 100 करोगे ये 0 0 जाएगा 70%। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट DI का क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ जून जुलाई टू टोटल सेल्स। जून जुलाई में देखो कितना है 18 है और 24, 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा 42,000, ठीक है। अब 25 प्लस 24 हमारा हो जाएगा 49 प्लस 18 49 प्लस 18 15 10 हो जाएगा 59 प्लस 8 67 प्लस 35 102 देन 102 प्लस 26 और 22 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 48, है ना, तो 150 यानी 1,50,000 1,50,000 इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28 टाइम्स में यानी 28%। क्लियर। नेक्स्ट DI का क्वेश्चन देखते हैं। DI के क्वेश्चन सबसे पहले खत्म करते हैं। व्हाट इज़ द एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय गुंजा इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 112 119 99 97, ठीक है। अब देखो टोटल इसके कितना परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। 112 119 हमें इसे ऐड करना पड़ेगा 112 119 99 97, ठीक है। 9 प्लस 9 18 प्लस 2 20 प्लस 7 27, 2 आपके पास रहा। 9 प्लस 9 18 18 2 20 और 2 22 2 प्लस 2 4 यानी 427 टोटल मार्क्स है आउट ऑफ लाइक 1 2 3 4 सभी 4 सब्जेक्ट्स में। ईच सब्जेक्ट कितना है 174, तो 175 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 4 द 20 2 7 4 द 20 प्लस 2 30 3 4 1 द 4 या 3 700 में से इंटू 100 करूँगा 0 से 0 61%, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट DI का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, व्हाट इज़ एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। एवरेज यहाँ पे पूछा है। अब देखो आप एवरेज यहाँ पे 95 को मान लो, अब डेविएशन लगा लो, ये कितना है +3, ये है +2, ये है -2, है ना, ये है -1, ये है -3, ये है -2, ठीक है। अब देखो +3 ये दोनों गया, ठीक है, +3 से या -3 गया, कितना बचा 2 + 1 3, 3 का डेविएशन है माइनस में, कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 2 3 4 5 6 3/6 में, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हो 0.5 टाइम्स जो कि माइनस होगा, तो 95 में 0.5 माइनस करोगे तो आ रहेगा 94.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं DI का, और कोई बचा क्या। सो DI के क्वेश्चन अब फिनिश हो गए। अब देखते हैं हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रह गए उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1, WXYZ एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये मैंने बना लिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। WXYZ XY जो है ZP आर वाइल XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर टू WY मान लो ये WY है, ठीक है, और XPX क्या है XQ एंड ZP, XQ मान लो ये XQ ऐसे है, XQ एंड ZP, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री 90 डिग्री। XQ इज इक्वल टू ZP, ओके, XQ ये दोनों इक्वल है। डायगोनल ZX एंड WY, ZX, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ZX मान लो ऐसे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। ZX एक बार मैं इसे अच्छे से कर दूँ, फिगर ये मान लो ऐसे है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोला है। डायगोनल ZX एंड WY इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ओके। OX इज इक्वल टू 12 है, OX ये 12 है, पूछा है ZX क्या होगा। ZX देखो ये 12 है, तो पूरा और कुछ दिया नहीं है, तो 12 का डबल ये 24 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 12, तो ये भी 12 होगा, एंड 12 + 12 ऑप्शन नंबर 2 24 हो जाएगा। क्लियर। ईजिली आप क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ नहीं दिया है तो 12 12 24 मान सकते हो, बट फिगर बनाओगे तो ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये और ये, फिर आप ये 12 12 24 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
आर इज़ अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल एंड 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मान लो ये सर्कल बनाया, आर एक पॉइंट है 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अ सेकंड इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आर टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। मान लो ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया सेकंड। ठीक है, ए और बी ए, आर ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपसे पूछा है। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, ओ आर पूरा 18 है। ठीक है, अब मान लो एक ऐसे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले ये जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, जैसे आप बोल सकते हो ए आर इंटू इंटू आर बी इज इक्वल टू, मैं इसे क्यू मान लूँ, इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा ही है। तो 7 इंटू 12 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू इज इक्वल टू √84। ठीक है, तो ये √84 आ गया ये वाला। ठीक है, ये पूरा 18 है, ये पूरा 18 है, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 18 हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये पूरा 18 हाइपोटेनस है, ये √84 है। ठीक है, अब देखो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर ओ का स्क्वायर। अब आप देखना आर ओ कहाँ पे है, आर ओ का स्क्वायर, आर ओ ये वाला जो हो गया, इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, आर ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है जो कि रेडियस है, प्लस √84 का स्क्वायर 84 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 84। ठीक है, इस तरीके से ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 324 माइनस 84, तो ये 0 एंड 8 3 240 आ जाएगा। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 240, ओ क्यू हमारा हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू √240 विच इज इक्वल टू 4√15। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स। ओके, हस्बैंड वाइफ और सन का एज कितना है, 90 है। हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 1/3 द एज ऑफ देयर सन। ओके, सो h माइनस डब्ल्यू जो है वो सन का एज का 1/3 है, यानी s/3 है। ठीक है, बोले आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ सन वुड बी हाफ द एज ऑफ द फादर। ओके, s का अगर 10 ऐड करें तो उसका हाफ ऑफ h प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर, ये 3 इक्वेशन हमारे बन रहे हैं। अब हम इसे लिखते हैं, s की अगर वैल्यू निकालें इसमें तो हो जाएगा 3h माइनस 3w। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब s की जो वैल्यू है ऊपर में ही पुट करेंगे, नीचे में ही पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो h प्लस w, एक सेकेंड थोड़ा सा पास लिखते हैं, h प्लस w प्लस 3h माइनस 3w इज इक्वल टू 90। ठीक है, कैपिटल स्मॉल h एक ही है। अब देखो ये कितना बन जाएगा, 4h माइनस 2w इज इक्वल टू 90। ठीक है, और इसे आप कॉमन ले लोगे 2, तो 2h माइनस w इज इक्वल टू 45। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। अब यही s की वैल्यू अब इसमें भी रखेंगे। ठीक है, यही s की वैल्यू इसमें भी रखते हैं, तो आ जाएगा 3h माइनस 3w प्लस 10 इज इक्वल टू h/2 प्लस 5। ठीक है, अब आप इसे 2 को इधर ले आओगे, इधर 5 2 10 बना दोगे, या फिर ऐसे कर लो, 2 आ गया, h प्लस 10 इज इक्वल टू 3h माइनस 3w प्लस 10। अब 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा ये। अब इसे एटलीस्ट सॉल्व करोगे, तो मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या आएगा ओवरऑल, 5h माइनस 6w प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 बन गया। अब इसमें h है, इसमें h है, दोनों में से h हमें हटाना है क्योंकि मुझे बस w चाहिए, क्योंकि वाइफ मदर का h चाहिए। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाले क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब माइंड में करो, 5 2 10, 5 2 10, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 5w यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 6w इधर बनेगा। ठीक है, अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7w माइनस 20 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो w इस तरीके से निकालोगे तो आपका 35 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर, ईजी था, 3 इक्वेशन बन रहा था, बस s की वैल्यू आपको जगह जगह पे पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली बाय द स्क्वायर ऑफ देयर वेट। ओके, तो कॉस्ट जो है वो वेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इफ़ कॉस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के।
ठीक है। अब वो डायमंड ब्रेक हो जाता है 4 पीसेस में, 4:3:2:1 में, 4:3:1 में, ठीक है। व्हेन द पीसेस आर सोल्ड 63,000 का लॉस होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है डायमंड का। सबसे पहले देखो वेट तो कम होगा नहीं, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, टोटल 10 यूनिट मान लो वेट था, ठीक है। अब 10 यूनिट होता तो प्राइस क्या होता, 10 का स्क्वायर यानी 100, है ना। बट यहाँ पे 4 पीसेज में है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये टोटल कितना है, 16 + 9 + 4 + 1 30। तो यहाँ पे जो 70 यूनिट का गैप है या फिर 70 रुपीज़ का गैप है, ये 63,000 को प्रेजेंट कर रहा है। 63,000 को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जाएगा 9,000 टाइम्स में। पूछा क्या है हमें, 100 यूनिट का वेट, 100 रुपीज़ का वेट। तो 100 रुपीज़ का क्या वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो 99,000 इंटू 100 यानी आपका 90,000 आ जाएगा, सॉरी 900 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 900 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 90,000। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3। क्या किया हमने, डिफरेंट वेट्स थे, है ना, अलग अलग वेट थे, वेट तो एक ही रहेगा, उसका स्क्वायर 10 यूनिट, 10 का स्क्वायर 100, 4 + 3 + 2 + 1 इनका स्क्वायर 16 9 4 1 सबका ऐड किया 30 यूनिट, इधर 100 30 और 100 यानी 70 का गैप है, 70 का गैप यहाँ पे 63,000 लेस को दिखा रहा है। तो 70 63,000 को प्रेजेंट कर रहा है, 100 को प्रेजेंट करने के लिए 90,000 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर। ओके, सो एक हमारा सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल मैं फिर से अच्छे से बना लेता हूँ। इसका ए बी का जो कॉर्ड है, ये मान लो ये कॉर्ड है ए बी, ये 32 दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे सेंटर ओ है। इफ़ टेंजेंट ए बी से एक टी पॉइंट ड्रॉ किया गया है, मान लो ये टी है, ठीक है। टी ए का लेंथ यहाँ पे पूछा है, यानी टेंजेंट का लेंथ पूछा है। क्या दिया हुआ है, कॉर्ड है ए बी पूरा, तो मान लो ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और इसे मीट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 16 हो जाएगा, 16 32, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 20, तो मैं इससे थोड़ा सा 16 को इस साइड लिख लेता हूँ, 16 इधर है, तो ये पूरा रेडियस क्या है, ये 20 दिया हुआ है, पूछा है। अब जो हमसे पूछा है वो देखते हैं। अब आप देखो ट्रायंगल AOC, ठीक है, जैसे मैं इधर भी मिला लूँ या फिर आप नाम चेंज कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे B इधर लिख दो, इधर A लिख दो। अब आप देखो AO, यहाँ पे आप C इसे नाम दे दो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। AOC में देखना और AOT में देखना, ट्रायंगल AOT, ठीक है। अब एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ कौन सा, AOC ये वाला और AOT ये वाला। इसमें देखो एक 90 डिग्री आपको दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे 90 है तो इधर भी 90 है ना, बड़े वाले में यहाँ पे 90 है। और क्या है, और एक तो ये है, एक बार मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOT, ठीक है। AOC और AOT इक्वल है क्योंकि ये भी कॉमन है, AOC AOT कॉमन है। साथ ही साथ ये 90 डिग्री वाला OCA इज इक्वल टू एंगल OAT, ठीक है। अब इसे हम क्यों कर रहे हैं देखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, OCA देखो यहाँ पे आपका OCA 90 डिग्री एंड OAT 90 डिग्री। इससे हम क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या है, सिमिलर है भाई, एंगल रूल से दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो हम इसे बोल सकते हैं OC/OA इज इक्वल टू AO/OT इज इक्वल टू AC/AT। तो हमें क्या चाहिए, AT चाहिए यहाँ पे, तो हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है। अब ऊपर देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़, OC क्या दिया हुआ है यहाँ पे, OC हमारा है 12, है ना, 12/20, ठीक है। OC हमारा 12 है ये वाला, क्योंकि 20 16 और 12 यहाँ पे क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, तो OC हमारा 12 हो जाएगा। OA हमारा 20 दिया हुआ है इज इक्वल टू EC कितना है, सॉरी AC है, AC कितना है, AC ये 16 है /80 हमसे पूछा है, बस इसे सॉल्व करना है। 4 3 4 5 16 5 80, 80/3 हमारा हो जाएगा 26.67 होता है, तो 26.67 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो
तो आप इस पे आके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको एक डाउट ग्रुप भी है जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। किताब फॉर एसएससी बिना कोई स्पेस के आप इसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके हमारा डाउट ग्रुप को ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है।